नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 टूरिस्ट तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश, 2 केरला के थे। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय थे। 21 लोगों को बचा लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा 10:30 बजे के करीब हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि हादसे की वजह समुद्र की ऊंची लहरें हो सकती हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे ही फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम ने बताया कि भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। भारतीय अधिकारी वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस हादसे से वो बहुत दुखी हैं। राष्ट्रपति ने परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फू क्वोक द्वीप से रवाना हुई नाव बोट भारतीय पर्यटकों को फू क्वोक द्वीप के पास स्थित होन में रूट से नोगोआई द्वीप घुमाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन ये तट से लगभग 400 मीटर पहले ही पलट गई। अब नोगोआई द्वीप अपने साफ समुद्र, छोटे बीचेस और कोरल रीफ डाइविंग के लिए मशहूर है। यहां पहुंचने के लिए पर्यटक आमतौर पर एंथोई बंदरगाह से बोट या स्पीड बोट किराए पर लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को जान गंवाने वाले तमिल लोगों के पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और शोक जताया। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक भारतीयों की मौत की सूचना मिलते ही सीएम रेड्डी ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है। इंडियन एम्बेसी ने बताया कि यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। इससे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर +8436281793 +849155237114 और +843345200414 जारी किए गए हैं। वियतनाम बोट हादसे से बचे आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी आशीष कुमार ने यह बताया कि हम तस्वीरें खींच रहे थे और इससे पहले कि कुछ समझ पाते नाव पलट गई। उन्होंने फोन पर अपनी आपबीती सुनाई। वियतनाम के दक्षिणी तट के पास शनिवार को हुआ नाव हादसा कई भारतीय परिवारों के लिए ऐसा जख्म छोड़ गया जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कुछ लोग छुट्टियों की खूबसूरत यादें कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। आशीष कुमार एक मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो कंपनी के अन्य सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कर्मचारियों के साथ 9 जुलाई को वियतनाम पहुंचे थे। सभी को रविवार सुबह भारत लौटना था, लेकिन उससे पहले यह दर्दनाक हादसा हो गया। उन्होंने बताया कंपनी की ओर से सभी लोगों को अलग अलग समूहों में नाव से द्वीपों तक ले जाया जा रहा था। 3 नावों में से एक नाव जिसमें 32 भारतीय पर्यटक सवार थे होन में रूट नोगोआई द्वीप से दूसरे द्वीप की ओर रवाना हुई थी। बाकी 2 समूह अभी भी पहले द्वीप पर तस्वीरें लेने और घूमने में व्यस्त थे। आशीष के अनुसार नाव किनारे से महज 300 से 400 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से पलट गई और हादसा इतना अचानक हुआ किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम सभी मदद के लिए चीख रहे थे। चारों तरफ सिर्फ डर और घबराहट थी। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय मौसम सामान्य था, हल्की हवा चल रही थी, जो किसी भी द्वीप पर सामान्य बात है। ऐसे में हादसे की वजह मौसम नहीं लग रही थी। आशीष ने यह भी बताया कि राहत और बचाव दल कुछ ही देर में मौके पर पहुंच भी गया और घायलों को, मृतकों को किनारे
लाया गया। हालांकि उनका आरोप यह है कि मौके पर तत्काल चिकित्सा टीम मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तुरंत मेडिकल टीम और सीपीआर की सुविधा मिल जाती तो शायद कुछ और जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इस हादसे ने पूरे समूह को गहरे सदमे में डाल दिया है। आशीष अकेले यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके साथ आए कई लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। जिन परिवारों ने इस यात्रा को यादगार बनाने की सोची थी, उनके लिए ये सफर जिंदगी भर का दर्द बन गया। अब उनके आंसू और अपनों को खोने का गहरा दुख ही रह गया है। इससे पहले आपको याद होगा जबलपुर का वो बोट हादसा, जब नाव पलट गई थी और कई लोगों की जान चली गई। उस वक्त रीजन यही कि मौसम खराब था, लहरें तेज उठ रही थी और लाइफ जैकेट लोगों ने नहीं पहना था, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जब भी आप नाव पर चढ़ें तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो यही कि आपका लाइफ जैकेट सही है या नहीं है, उसको अच्छे से चेक करिए। और नाव में चढ़ते ही, चाहे आप बैठे हो या खड़े हो या आप नज़ारे देख रहे हो या आप तस्वीरें खींच रहे हो, लाइफ जैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी जान किसी भी सिचुएशन में बचा सकता है। और वियतनाम में यही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादातर ऐसे पर्यटक थे जिन्होंने लाइफ जैकेट ही नहीं पहना। अब सवाल यह है कि इसको देखने वाला क्या कोई नहीं था वहाँ पर? जब 4 क्रू मेंबर्स थे बोट पर तो वो क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने नहीं देखा कि पर्यटकों ने जैकेट्स नहीं पहने हैं? और सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर ही आगे बढ़ा था ये नाव और ये पलट गया। क्या है इसके पीछे की वजह? लगातार जांच जारी है और लगातार हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं और विदेश मंत्री हैं वो वियतनाम से संपर्क में हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी हो रही है।